हाय गाइस, वेलकम बैक। एंड गाइस, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि जो इंसिडेंट अभी हमारे साथ हुआ, आप कह सकते हो स्कैम, वो सच में मतलब मेरे साथ तो फर्स्ट इनकाउंटर था, तो मेरे लिए तो बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था। आपको क्या लग रहा है? कुछ बोलो, बताओ। मुझे क्या लग रहा है? मुझे तो बात बताओ जो है पहले। सो गाइज, मैं आपको पूरी बात डिटेल में बताती हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो अभी ये बात अराउंड 20-25 डेज पुरानी है। जैसे कि आप अगर हमें फॉलो करते हो इंस्टा पे, तो आप देखते होगे रेगुलरली मेरी प्रोफाइल में ना कोलैबोरेशन जाती रहती है, प्रमोशंस अलग अलग ब्रांड्स की होती है। कोई क्लोथिंग आइटम होता है, कोई ज्वेलरी, कोई किसी चीज़ का, कोई किसी चीज़ का, तो अलग अलग प्रमोशन जाती है। बट अगर हम और कोई और गाइस, प्रमोशन का ना एक मेन रीजन ये होता है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑथेंटिसिटी होना बहुत जरूरी है। बहुत मतलब ज़रूरी है। कि ऐसा नहीं कि कोई मेरे पास ब्रांड आया, उसने बोला कि पारस भाई ये प्रमोट कर दो, या पिन्नू को बोला कि ये प्रमोट कर दो, या हमारा ये ऐसे ऐसे ब्रांड है और डाल दो आप। तो हम ऐसे नहीं डालते किसी भी चीज को, हम पहले उसकी ऑथेंटिसिटी टेस्ट करते हैं। 20 दिन 25 दिन उस प्रोडक्ट को, अगर प्रोडक्ट है कोई वो, तो यूज करते हैं, खुद लगाते हैं। मैं खुद भी एक दो सनस्क्रीन लगा रहा हूँ अभी काफी टाइम से, क्योंकि अभी आने वाले कुछ टाइम में हमें उसकी प्रमोशन करनी है। तो 20 दिन 25 दिन बाहर सनलाइट में कि क्या प्रमोशन है, मतलब कि क्या प्रोडक्ट है। तो ये सब चीजें जो होता है ऑथेंटिसिटी टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही हम आपको कोई ब्रांड रेकमेंड करते हैं कि हाँ आप ये लगा लो या मत लगाओ। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसी चीज का, कि बहुत सारे ब्रांड हम लोग इसी करके छोड़ देते हैं हाँ, कि हमें ये पैसा नहीं चाहिए भाई, कि जिससे किसी को नुकसान हो जाए या कोई ऐसी चीज हो जो बेकार चीज हो, बकवास चीज हो, और हम उसको प्रमोट कर दें। हमें वन क्योंकि टाइम वाले मनी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि गाइस देखो, आप लोग करते हो हम पे भरोसा, अगर हम कोई चीज प्रमोट कर रहे हैं, हम आपको कोई चीज बता रहे हैं, तो मैं यूज कर रहा हूँ पर्सनली, तो आप लोग भी करोगे कि भाई भाई ने बोला है, चलिए बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट ना चला जाए किसी के पास कि यार जिसकी वजह से नुकसान हो जाए, किसी को हार्म कर जाए वो प्रोडक्ट, या कोई भी ऐसी चीज जो मतलब कि मैं बैग की प्रमोशन कर रहा हूँ बट वो पैसे ले ले और वो बाद में बैग ही ना भेजे। तो ये सारी चीजें बहुत देख के करनी पड़ती हैं, और ये सब इन्फ्लुएंसर करते हैं, ऑलमोस्ट सब इन्फ्लुएंसर। बट अब आज क्या हुआ है, आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ। कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले से, जब एक ब्रांड आता है पिन्नू के पास और वो बोलते हैं कि हम ना एक प्रमोशन कराना मैं चाहते हैं। स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास आया था ना। सबसे पहले मेल आता है उनका, ठीक है, और उस मेल में सिर्फ इतना होता है कि हम इस ब्रांड से, मैं नाम नहीं लूंगी, ठीक है, इस ब्रांड से हमें ना कोई क्लासेस के लिए वो करानी है प्रमोशन। तो मैंने उसमें अपना जो हमारा वर्क वाला नंबर है मैंने वो दे दिया, और मैंने कहा आप कांटेक्ट कर लेना, उसी में हम डिस्कस कर लेंगे सारी चीज़ें। तो वो मैंने दे दिया। उसके बाद हमारी डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बात होती है। तो उस टाइम पे ना मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रमोशन आए थे और सबके शेड्यूल होते हैं कि इस तारीख को ये जाना है, इस डेट को ये जाना है। तो मैं बिजी थी, तो मैंने उनको भी बोला मैं 10-20 डेज तो वैसे ही बिजी हूँ, बट कोई नहीं, आप मुझे ना रेफरेंस वीडियो कुछ भेजो, एटलीस्ट मुझे पता तो चले आपकी ब्रांड के बारे में, आप क्या प्रमोट करा रहे हो, अपनी प्रोफाइल, अपने बारे में कुछ बताओ। तो उस टाइम में बिजी थी, तो मैं ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर पाई। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ भेज दूंगी। उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस भी भेजी अपनी रेफरेंस की, सो दैट हमें आइडिया लग जाए। और उस बीच में चली गई वृंदावन, अभी रिसेंट की बात है, पिछले हफ्ते की। और जब हम वृंदावन से आए तो मैंने फिर चेक करनी शुरू की वो वीडियोस की, क्या प्रमोशन है, क्या ब्रांड है, क्योंकि मेल पे तो कुछ भी बात नहीं हुई थी। तो उसमें वीडियोस में कुछ भी नहीं था। जो वीडियोस थी ना, जो उन्होंने रेफरेंस वीडियो मुझे भेजी थी, उन्होंने, मैं आपको वो लगा भी दूंगी कहीं स्क्रीन पे, उन्होंने उस जिनकी भी भेजी थी उनके फेस पे तो इमोजी लगा दिया था। वो मैं समझ सकती हूँ, मे बी प्राइवेसी पर्पस होगा उनका, कुछ होगा। और उसके साथ ही साथ उन्होंने उस वीडियो में जो प्रमोट कर रहे थे ना बंदा, वो लड़की थी जो लेडी, वो बोल रही थी कि अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो आप ये प्रोफाइल में जाके इनको फॉलो कर लो, इनको कांटेक्ट कर लो। ऐसी ऐसी वीडियोस थी, मतलब ना उसमें काम क्या करना है ये बताया गया, ना ही उसमें जो उनकी ब्रांड है उसका नाम लिया गया, ना ही कोई भी चीज बताई गई कि वर्क फ्रॉम होम करवाएंगे क्या। गाइज आगे हम आपको ना सारी रिकॉर्डिंग दिखाएंगे कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, उनसे हमारी क्या बात हुई। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कोई भी चीज जब स्टार्ट होती है, कोई भी प्रमोशन जब स्टार्ट होती है, कुछ भी चीज स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले कोई एक ब्रांड है वो मुझे बताएगा कि मेरे को अपनी सनस्क्रीन प्रमोट करानी है। वो सनस्क्रीन के बारे में 4 बातें बताएगा कि हमारी सनस्क्रीन में ये है। वो परफ्यूम अगर भेज रहा है तो हमें बताएगा कि हमारे परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग है, काफी देर तक चलते हैं, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, 10 तरह की परफ्यूम आते हैं, ये होता है, और बहुत सारी चीजें ब्रांड हमें हमसे शेयर करता है। अब यहां पर दिक्कत क्या थी? यहां दिक्कत ये थी, जब उन्होंने प्रमोशन के लिए बोला पिन्नू को, तो पिन्नू ने उनको एक बार यस कर दी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो थी वो लाइन अप थी ऐसे। और वो क्यों कर दी? क्योंकि पिन्नू से जो पहली बार बात हुई वो कुछ ऐसे हुई थी कि
टीचर हैं कुछ या पता नहीं क्लासेस के लिए क्लासेस तो देते मेरे को हैं, लगा मे तो बी इनको लगा अकेडमी कोई हो, हाँ मे बी कोई ट्यूशन क्लास हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो भाई ऑथेंटिक काम और है, वो सही काम बहुत है। दिन तक मतलब पीछे पड़े रहे उन्होंने हाँ जी। बोला हम जो एक्स अमाउंट चार्ज करते हैं, जैसे कोई भी ब्रांड होता है तो एक हम्म। एक्स अमाउंट तो हम उसको मान लेते हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही स्मॉलर अमाउंट जो है ना वो एडवांस डाल दिया, बहुत ही स्मॉल अपने अमाउंट की। आप, ना कोई डिस्कशन के हाँ ना कुछ। एंड वो रेगुलरली ऐसे कोई भी बढ़िया ब्रांड ना आपको रेगुलरली ऐसे नहीं आती डिस्टर्ब करने। एक टाइम होता है, कभी कभी 2-3 दिन में एक बार टेक्स्ट करेगी व्हाट्स द अपडेट और उसके रिगार्डिंग। बट ये सिंगल पर्सन ऐसी थी जो रेगुलरली मतलब हर घंटे मुझे कॉल और मैसेजेस कर रही थी। मतलब वो ऐसे डेस्परेट थी, जल्दी प्रमोशन कर दो बस, मतलब वो छुपा रही हूँ कुछ। और मेरे को ना ये चीज़ थोड़ी सी वियर्ड लगी कि आपने कुछ बताया नहीं। मैं उनसे बार बार बोल रही, आप कुछ तो बताओ अपनी ब्रांड के बारे में, क्या करोगे, वर्क फ्रॉम होम में क्या दोगे आप, ठीक है, जो हमारी ऑडियंस अगर आपके पास आएगी, हाँ आप क्या काम कराओगे। अब उनको ये कुछ सुनना, नहीं आप पता। रिकॉर्डिंग में सुनना, सेम क्वेश्चन ये हमने उनसे किया और सच बताओ उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्योंकि अगर आप किसी को वर्क फ्रॉम होम भी दे रहे हो तो आप उससे बात करोगे ना कि भाई तेरे को घर से ये चीज को बेचना है, या कोई MLM कंपनी होती है या कुछ कि मेरा एक ये प्रोडक्ट है, आप उनसे कुछ पैसा लोगे एडवांस, मतलब कुछ ना कुछ होता है, झोल झाल जो भी चीजें होती है इनकी। तो मुझे तो ये सब के बारे में पता ही है ऑलरेडी, क्योंकि गाइस एक बार ऐसा हुआ था आज से ऑलमोस्ट 4 years बैक, मैंने एक प्रमोशन कर दी थी ऐसे किसी के कहने पे कि नया नया था, यूट्यूब पे भी नया नया था, उस टाइम बहुत चीज़ों को पता नहीं था। तो मैंने जब प्रमोशन करी उस चीज़ की, ऑलमोस्ट 15 या 18 मिनट हुए थे मेरी स्टोरी डले इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारे लोगों ने ना उनको पैसे भेज दिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम हम आपको कराएंगे, लेकिन ये आपको बोलेंगे कि आपसे एक एक्स अमाउंट आप हमको दे दो, तब आपका ये फाइल लगेगा, ये लगेगा, रजिस्ट्रेशन प्राइस, बहुत सारी चीजें में बहाने से फंसा ले लेंगे लेंगे आपको, आपसे ठीक है। पैसे। तो बेसिकली होता क्या है, जब उन्होंने सेम है, ये चीज मैंने 4 साल पहले करी थी ना, तो 15 मिनट में लोगों ने ऑलमोस्ट सब लोगों ने, जो कुछ लोग थे, 83,000 रुपीज इनको भेज दिए थे टोटल। पहले के टाइम पे ये होता था, आज की ऑडियंस और पहले की ऑडियंस में भी बहुत फर्क था गाइज, क्योंकि जो लोग मेरे को स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो भाई उस स्टार्टिंग से भरोसा करते थे। 15 मिनट हुए थे उस स्टोरी को लेके, मैंने वो स्टोरी डिलीट करी और सब लोगों को मैंने एक स्टोरी डाली नेक्स्ट, कि जिस जिसका भी लॉस हुआ, क्योंकि मेरे को ना कमेंट आने लगे, मैसेज आने लगे डीएम में कि पार्स भाई हमारा लॉस हो गया, ये मेरे 1500 रुपये लेके भाग गए, कोई कह रहा मेरे 5,000 रुपये लेके भाग गए, तो ऐसी चीजें हुई थी। तो मैंने 83,000 अपनी पॉकेट से सब लोगों को रिटर्न करे थे कि यार मेरी जैसे किसी का लॉस नहीं होना चाहिए। और दैट्स वाई मैं अभी कोई भी आप देखते हो इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी मैं बैटिंग प्रमोट भी नहीं करता हूँ। तो बस यही चीज है कि अब यहाँ पे मेरे को डाउट हुआ कि ये कुछ ऐसी ही कुछ झोलझाल है, तो मैंने इनको बोला पिन्नू को कि अब मेरी बात कराओ। अब मेरी बात जो क्या होती है ये सारी आप सुनो, ये रिकॉर्डिंग कि मैं उनसे खुल के बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी भाई, अभी सीनियर थोड़ा सा बिजी है तो वो बाद में बात करेंगे आपसे, बट आप फिलहाल के लिए आप मुझे ये बता दो कि देखो मैंने वर्क के बारे में आपको डिटेल्स बता दी, अगर आप नहीं कर सकते हो कोई मैम दिक्कत मेरे नहीं को है, आप मेरे डिटेल्स पैसे पता ही नहीं चली, मुझे डिटेल्स जाननी है ना, मैं नहीं पता इसीलिए। नहीं। ओके ठीक है, नहीं पता चली कोई बात नहीं, आप गूगल पे सर्च करने ना तो। मैम आप प्रोडक्ट तो बेचते ही नहीं हो, करूं जो आप टेली कॉलिंग अरे करा रहे हो ना, कंपनी तो का नाम भाई, कंपनी का नाम जब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट है ही नहीं आपके पास तो प्रोडक्ट्स क्यों है कंपनी का नाम? दैट्स इट। मैम अगर मैं जानता होता तो मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ स्पॉन्सर में, 2 दिन में 3 दिन में, मैं आपसे ही क्यों बात करता? मैंने आज तक किसी से कोई क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है कोई बात नहीं, आप पैसे रिटर्न कर दो, आपको नहीं समझ आ पा रहा सॉरी मत करिएगा, ठीक है। हाँ वो तो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते ना, किसी के साथ भी फ्रॉड कर सकते हो आप। फ्रॉड क्यों करेंगे भाई, हम फ्रॉड क्यों करेंगे? चलो आपको मैं ये फ्रॉड लग वीडियो रहा जो है? है सारी रिकॉर्ड हो गई है आपकी बात, और ये यूट्यूब पे जाएगी आज चैनल पे मेरे। डेफिनेटली डालिए, आप बिल्कुल डेफिनेटली डालूंगा डालिए, कोई मैम, चक्कर, डोंट बिल्कुल वरी डालिए। डोंट वरी। नहीं, आप एक वर्किंग चीज, बढ़ानी है तो हम अपने ब्रांड अपने पास से लगाएंगे, ब्रांड के नहीं मैम, आप बोल रहे हो फॉरएवर ब्रांड इतनी बड़ी है, जो भी आपकी ब्रांड है फॉरएवर प्रोडक्ट्स, इतनी बड़ी ब्रांड है। अब कोई भी ब्रांड हमें रीच करती है, एबीसी कोई भी ब्रांड है, तो उसका एम्प्लॉय हमें रीच करता है, वो ब्रांड का जो ओनर है वो रीच नहीं करता कभी, उसका एम्प्लॉय हमें रीच करता है, पर पैसे तो ब्रांड ही देती है। एम्प्लॉय का काम होता है सिर्फ रीच करके पिच करना एक किसी भी इन्फ्लुएंसर से, है ना। सर और हम अपनी नेटवर्किंग के थ्रू, हमारा काम है जो वो हम अपनी नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए आपको ऐसे के जैसे क्रिएटर से प्रमोशन कराते हैं, ऐसा हम अपने पास से लगाते तो हम कमा के सेकेंडली देंगे। एक और बात याद आई मुझे,
उसमें कहीं पे भी आप ब्रांड का नेम नहीं लेना, सिर्फ आपको ये बोलना है वर्क फ्रॉम होम है। और आपने जो पेज दिया था ना मुझे जिसको प्रमोट करना है, उसमें भी 200-300 ऐसी कुछ फॉलोअर थे, 200-250, वो भी किसी का नहीं, आपका खुद का पेज था। तो मेरे को तो लॉजिक समझ नहीं आया। आप बोलो फॉरएवर इतनी बड़ी ब्रांड है, आप नेट पे सर्च कर लो, उसके बाद आप बोल रहे हो ब्रांड का नाम नहीं लेना, उसके बाद आप बोल रहे हो मैं मिडिल क्लास हूँ, मैंने अपनी जेब से पैसा लगाया है, आप प्लीज़ देख लो। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हो। आप खुद एक्सेप्ट कर लो यार इस चीज़ को, आप बता दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो क्योंकि हमारे साथ पारस के साथ ये एक्सपीरियंस हो रखा है। देखो हम जो भी प्रमोट करते हैं हम सही करते हैं ताकि हमारी जो लॉयल ऑडियंस है उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, कोई उनके साथ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बताओ, ठीक है, आपसे जो मैंने मैनेजर, आपको एक सेकेंड, पूछा- आपने बोला मैनेजर से बात कराती हूँ, मेरे को पता ही नहीं है, मुझे इतनी नॉलेज थी, मैनेजर से बात कराती हूँ वो समझा देगा, फिर आपकी मैनेजर भी बिजी है। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, कोई भी चीज़ का आपके पास क्लैरिफिकेशन है ही नहीं। आप देखो खुद बोलो, आप खुद ही अपनी बातों में फंस रहे हो, मैं तो नहीं बोल रही। मेरे पास तो सारी चैट है, मेरे पास तो सारे प्रूफ है। आपने पहले मुझे ना एक डॉक्यूमेंट भेजा, एक और बड़ी बात, आपने मुझे एक गवर्नमेंट का एक वो भेजा कि हमारा वो है, क्या कहते हैं, लीगल है हमारी कंपनी का कंपनी सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट। उसमें कंपनी का नाम नहीं था, तो मैंने लिखा कंपनी का नेम कहाँ है इसमें। तो आपने पता नहीं उसको एडिट करके फिर से भेज दिया नीचे, फॉरएवर का वो लगाकर, फॉरएवर प्रोडक्ट्स का वो। देखो, ठीक है, अभी आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, ट्रस्ट नहीं हो रहा, आप ये बोल रहे हो कि मेरी आईडी है। वो मेरी आईडी नहीं है, वो मेरी मैनेजर की आईडी है। और बात कर रहे हो कि कम फॉलोअर्स हैं। आप मुझे बताना, आप इतने प्रमोशन करते हो, अकाउंट टैग करते हो, वो क्यों प्रमोशन करते हो? अरे आपको मैम, मैं किसी ब्रांड की प्रमोशन करते हैं ना हम, आप पर्सनल बंदे की थोड़ी करते हैं किसी की। आप फॉरएवर की करवाओ ना। देखो आप जो ब्रांड बोल रहे हो इतना बड़ा है, उसका आप सर्टिफिकेट आप भेज रहे पर्सनल हो, थोड़ी कहोगे कि मैं। आप सर्टिफिकेट फॉरएवर का भेज रहे हो, करवा काम कुछ और रहे हो, प्रोफाइल किसी और तीसरे बंदे की भेज रहे हो, मैनेजर आपकी है ही नहीं, नाम बोलना ही नहीं है वीडियो में आपकी ब्रांड का, और क्या काम कराना है वो आपको पता ही नहीं है। आप बोल रहे हो मेरे को इतनी नॉलेज थी, मेरे को इसके आगे नहीं पता, आप मेरी मैनेजर से बात करो। मैनेजर कोई है ही नहीं है, बात ही नहीं कर रही वो। तो मैम ऐसे नहीं होता मैम, प्लीज़ किसी के साथ भी ऐसे मत करिए। थोड़े पैसों के लिए ना किसी की पूरी लाइफ खराब हो जाती है। बेचारे 10-10 हज़ार रुपए कैसे कमाता है इंसान, आप भी कमा रहे हो, आप समझते होगे। तो ऐसे काम आप भी मत करो, मैं तो यही सजेशन दूंगी। आप जिस भी ब्रांड के साथ हो ऐसे मत करो जिसमें आपको खुद भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं पीछे, क्योंकि आप तो बोल रहे हो आपको पता ही नहीं है। देखो, जो काम मैं कर रही हूँ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप गलत मैम, काम कर रहे हो, मैम, फिर आप सुनो, गलत अगर कर रहे हो, आप कर रहे हो आपको तो गलत पता ही। है। मैम मेरी बात क्या सुनो, गलत कर रही मेरी है बात सर सुनो, मैं? मेरी बात सुनोगे मैम? प्लीज़ पारुल जी मेरी बात बोलो। सुनिए। मैं ये हाँ, कहना सुन चाहती रही हूँ हूँ। कि आपको मैं ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन आपके पास किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है। दिस मीन्स कि आप भी फंसे हुए उस चीज़ में, अगर आपको नहीं पता जेन्युइनली। अगर आपको पता है सब कुछ और फिर भी आप कर रहे हो, देन यू आर रॉन्ग, आप गलत कर रहे हो लोगों के साथ। और आपको नहीं पता तो आपको ऐसा काम ही क्यों करना है जिसमें आपको हाफ नॉलेज है सिर्फ। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, आप पैसे रिटर्न कर देना। मैंने बोल दिया आपको, कल आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, बस मैंने बोल दिया आपको, ठीक है, डोंट ओके। वरी मैम। तो गाइस आपको रिकॉर्डिंग सुन के शायद समझ ही आ गया होगा, उनके पास किसी भी चीज़ का ना कोई आंसर नहीं था, कोई आंसर नहीं था। इवन जो फंस गए ना अपनी बातों में, मतलब काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग तो हम कर भी नहीं पाए क्योंकि फ़ोन हमें उस टाइम तक स्ट्राइक नहीं किया कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं सब चीज़ें। सो दैट आप जैसे हमारे साथ हुआ, आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इनकी बातों में आ जाएंगे। हम लोग को तो एक्सपीरियंस है, पारस को पता है, आइडिया है, अदरवाइज मैं भी शायद मेरी बातों में आ जाती। तो मैं भी नहीं चाहती तो किसी का भी ऐसा नुकसान हो इतना मैं बड़ा। बस ये कहूंगा, इनकी रिकॉर्डिंग से जो आपने समझा वो ये समझा, इनके पास किसी ना तो बात का आंसर था, ये काम क्या करवाना चाहते हैं ये भी किसी नहीं भी पता क्लाइंट था। से इनको खुद को भी ये नहीं पता। तो बेसिकली ये गेम यही होता है गाइस कि जब मैं इस चीज़ को प्रमोट करता तो बहुत सारी जो हमारी घर की लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, वो इनको जाके डीएम करती, मैसेज करती। तो फिर क्या होता, ये बोलते कि आप बिल्कुल घर से काम कर सकते हो, आप बहुत पैसा कमा लोगे, आप लाखों करोड़ों छाप दोगे, ये आपको ऐसे सपने दिखा देंगे कि लालच आप दे देते। करोड़पति हो जाओगे एक ही रात में। फिर ये आपको बोलेंगे धीरे से कि आप एक काम करो, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा 1500, 2000, 5000 रुपए का। तो जो कि हम सोचते हैं कि यार ठीक है, वर्क फ्रॉम होम है, घर से है, इंसान फंस जाता है इन बातों में, और वो 1500, 2000 रुपए इनको दे बैठता है। अब उसके बाद अब जब आप इनको बोलते रहोगे, कॉल आउट करते रहोगे कि मेरे 1500, 2000 का क्या हुआ, ऐसे करते करते 4 दिन 6 दिन हो जाएंगे। फिर इनकी अगली स्कीम क्या होती है कि ठीक है, अगर आपको नहीं करना, अगर आपको जल्दी है पेमेंट रिसीव करने की, तो आप एक काम करो, एक छोटा सा अमाउंट 500-400 रुपए फाइल क्लोजर का दे दो। मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसे चलता है गेम। फाइल क्लोजर का दे दो कि ठीक है, आपका जो अमाउंट है, जो आपने 2000, 1500 जो भी दिया था, और साथ में ये जो फाइल क्लोजर की आप 500 दोगे, ये भी आपके रिटर्न आ जाएंगे। बट ऐसा कभी नहीं होता गाइज। तो मैं यही कहूंगा, किसी भी इन्फ्लुएंसर को अगर आप कोई ऐसी चीज प्रमोट करते देखते हो, पहले तो उस इन्फ्लुएंसर को कॉल आउट करो कि भाई तू ये क्या प्रमोट कर रहा है, क्योंकि जिस चीज की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई ब्रांड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। और ये क्या, इन्होंने रिकॉर्डिंग में देखो क्या क्या बोला हमको कि
किसी एक्स कंपनी का नाम ले दिया, ये कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है। और गाइस इन्होंने मुझे ये भी लिखा था कि आप ना बस आप ये बोल दो, लेडीज जो भी घर बैठी हैं, जो काम करना चाहती हैं, जिन्हें थोड़े पैसे कमाने हैं, तो वो इस पेज को जाके फॉलो कर लो, ये नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर लो। तो मैंने बोला ब्रांड का नाम नहीं बोलना, बोलते नहीं नहीं कहीं पे भी ब्रांड का नाम नहीं बोलना, और जो पेज टैग करना है वो भी एक 250 फॉलोअर थे उनके, वो एक फीमेल थी, एक आंटी जी, उनका पेज था। ये भी आप रिकॉर्डिंग में सुन बताओ लोगे guys, कि सब कुछ हम ऐसे कुछ भी नहीं बात करें, सब कुछ रिकॉर्डिंग में है। मैंने सारी चीजें उनसे बोली हाँ। कि आपने इतनी सारी चीजें क्यों की, या तो आप ब्रांड को फॉलो करवाओ सीधे, हम कभी काम करते तो ब्रांड से करते हैं ना। सेकेंडली बोल रही कि मेरा अमाउंट वापस कर दो, जो कि हम कर देंगे भाई, आज कर देंगे हम उनका अमाउंट वापस। और गाइस जो जब हमने क्वेश्चन उठाए उनसे, मैंने बार बार से ये चीज पूछी कि आपने सुना होगा रिकॉर्डिंग में कि भाई क्या कर रहे हो, क्या काम करवा रहे हो आप लोगों से, क्या होता है, ये सब मैंने पूछा। तो सीधा उनका आंसर ये था, ओके आप मत करो, आप हमारे पैसे रिफंड कर दो। बस, और बस। वो भी वो पैसे गाइस जो कि ना तो हमने कभी इनसे मांगे थे स्टार्टिंग में, और इन्होंने धक्के से भेज दिया, और वो भी बहुत ही छोटा सा अमाउंट था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्पॉन्सरशिप का पिनू चार्ज कर रहे हैं 1 लाख रुपए, तो इन्होंने 5,000 रुपए भेज दिए कि भैया 5 या 6,000 रुपए भेजे थे ना। हाँ ऐसे लगा लो, फिर मतलब बहुत ही कम अमाउंट दिया, एग्जांपल दे रहे हैं हम। एक एक्स अमाउंट पिन्नू जो चार्ज कर रहे हैं, तो हम मान के चलो कि इन्होंने उसमें से सिर्फ 5,000 रुपए एडवांस, 6,000 रुपए एडवांस भेजे थे। तो बस यही चीज है, और अब क्या ही और बोलूं मैं इस बारे में। फिर जब ये फंस गई तो इन्होंने बोला, शायद रिकॉर्डिंग में है या पता नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने बोला इनको कि मैं यूट्यूब पे डालूंगा। हाँ, और ये भी हमने बोल दिया कि हम यूट्यूब में डालेंगे, बट उनकी प्रिवेसी के लिए कि वो फीमेल है, इसलिए बस मैं वो नंबर पूरा नहीं डाल रही। अदरवाइज ऐसे लोगों को तो फुल एक्सपोज करना चाहिए, ताकि ये किसी भी बेचारे जो इतनी मेहनत करके 10-10 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए कमा रहे हैं ना, उनको ना फंसा। और गाइस मैं आपको सच बताऊं, मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि हो सकता है ये खुद भी, जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, ये खुद भी इसी ट्रैप में फंसे हुई हो। हाँ, ठीक है, मैंने ये बात रखी भी उनके सामने। हाँ। कि आपको ही नहीं पता आप किस ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, वो ब्रांड क्या करवा रही है। क्योंकि गाइस इसके अंदर ना यही होता है, देखो सीधी सीधी गेम है, एक से दूसरा पकड़ते हैं, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और खुद पैसे ही कह रही है। इसने एक बात करी कि मैं खुद से पैसे लगा के इस चीज को प्रमोट करा रही हूँ। हाँ, भाई ये भी पॉइंट है। अब एक चीज को समझना, ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी लॉजिक है। एक ब्रांड है, हम सोच, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हिमालय ब्रांड है, ठीक है, हिमालय को अपना फेस वॉश प्रमोट कराना है मुझसे, तो जो भी उसकी एजेंसी के लोग होंगे वो मेरे पास आएंगे, वो बोलेंगे कि हाँ जी हमने प्रमोशन कराने है, कितने रुपए आप लोगे, उनसे डिस्कशन होगा। बट जो पैसा आ रहा होगा वो ब्रांड से आएगा, ना कि कोई एजेंट जो वहां पे काम कर रहा होगा वो बोलेगा कि भाई सुनो मेरे को ना हिमालय को प्रमोट कराना है, बट मैं पैसे जेब से दे रहा हूँ। क्यों करेगा कोई ऐसा कि पैसे अपनी जेब से देके किसी चीज का प्रमोशन कोई क्यों कराएगा? आप बताओगे इसके, आप कराओगे ऐसे कि आपको कोई चीज पसंद आ गई, आप कह रहे हो मैं जेब से पैसे लगा रहा हूँ, प्रमोशन कर दो इस चीज की। तो ये सीधी सीधी स्कैम था। मेरे को सारी चीजें समझ आ गई ऑलरेडी, मैं ये सब चीजें देख चुका हूँ, और बस यही है यहाँ पे फंस गए, बोलते कि मैं मैनेजर से बात करवाती हूँ अपने, वो आपको समझा देंगी। फिर बोलती थोड़ी देर बाद कॉल आया, कहती वो मैनेजर मेरी बिजी है, आप बता दो आपको क्या करना है। और गाइस पैसे की अगर भूख होती तो ऑनेस्ट बात बताऊं, मैं इनसे पूछता भी नहीं कि आपका क्या काम है क्या नहीं है। मेरे को तो पैसा जितना मैंने मांगा था वो मुझे मिल ही रहा था, ठीक है, और मैं चाहता मैं एक वीडियो डाल देता, लेकिन नहीं। हमने यहाँ तक पहुंचे हैं वो एक ट्रस्ट बिल्ड करके ही पहुंचे हैं आप लोगों के साथ। तो बस इतना कहना चाहूंगा कि यार कोई इस स्टेप में मत आना अगर किसी इन्फ्लुएंसर को आप देखते हो, क्योंकि अब ये जो भी एक्टिव हुआ है ना, ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से कराएंगे, हमसे ही नहीं, रीच करेंगे सब, बहुत लोगों को रीच करेंगे, और बहुत इन्फ्लुएंसर फंस भी जाएंगे इनके और जाल में। कुछ फंस जाते हैं गाइस, और किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सच बताऊं, जिसने थोड़ा थोड़ा बिल्डअप करा होता है उनको बहुत फर्क पड़ता है कि मेरी ऑडियंस है, मेरी ऑडियंस के साथ गलत ना हो जाए। बट जिन्होंने एकदम से ग्रोथ देखी होती है, या बहुत तरह के इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है ऑडियंस से, तो वो जान करके कर देते हैं पैसों के लिए, उनको मतलब नहीं क्या आप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो बस इतनी सी बात है, इन्फ्लुएंसर को कॉल आउट करना, बात करना, और उसको ही पहले ही सुनाना कि भाई जी क्या प्रमोट कर रहा है। बाकी स्टे सेफ, बहुत तरह के स्कैम्स यहाँ पे चल रहे हैं। और एक चीज और, काफी टाइम हो गए हम लोग किसी चीज पे बात नहीं करते गाइस, आपको पता होगा बहुत सारी चीजें लाइफ में चलती रहती है, कभी कोई पीछे चल जाता है, कभी कोई पीछे पड़ा रहता है हमारे, ठीक है, तो उनके लिए भी एक बहुत ही अभी गुड न्यूज है। सो गाइस बस यही था आज का वीडियो। मतलब बहुत अजीब वीडियो है आई नो, बट ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जिसपे मतलब वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी। जिस टॉपिक में वीडियो बनानी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि मैं तो बस स्कैम से बची हूँ, क्योंकि पारस को नॉलेज थी। गाइस हमारे साथ कोई स्कैम नहीं होना था, हाँ, ठीक है, लेकिन ये स्कैम होता आप लोगों के साथ। हाँ, तो हम लोगों ने ये चीज को समझा, और मैं नहीं चाहता कि किसी का भी 1 रुपए का नुकसान हो। तो बस ऐसे सारी चीजों से बचते रहो,
और भी बहुत तरह के स्कैम अभी मार्केट में आए हुए हैं। दूसरा दिल्ली में चल रहा है आजकल की कोई बच्चे उठा रहे हैं, गैंग आई हुई है। किडनैप हो रहे तो प्लीज फीमेल्स, अपने बच्चों किड्स। का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। रात को अगर आप डिलीवरी ऑर्डर करते हो, घर पे कुछ खाना ऑर्डर करते हो, तो अपना जो लोहे का गेट है पहले वो बंद रखो, पहले उससे पूछ लो, इधर उधर देख लो। थोड़ा सा तो आपको तेज रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, तभी आप उन सब चीजों से बच बच सकते हो। सकते हो, बिल्कुल। तो बस अपने बच्चों को सेफ रखो और खुद सेफ रहो। बाकी तो थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए। लव यू ऑल।